अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो जब हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो किडनीज हैं यानी हमारे गुर्दे, ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बेसिक जो है ये ऑर्गन होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो आज हमने इन्हीं का स्ट्रक्चर देखना है। अगर इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके कलर वगैरह की, तो ये एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। बीन का मतलब है कि इस तरह से लोबिये की नुमा इसकी शक्ल जो है वो बनी होती है, इस तरह से लोबिया नुमा इसकी जो है वो शक्ल होती है। ईच किडनी हैज एन एड्रीनल ग्लैंड ऑन इट्स टॉप। हर किडनी के ऊपर इसके सर वाली साइड पे एक एड्रीनल ग्लैंड लगा होता है। अच्छा, मैं आपको डायग्राम में बनाकर बता देती हूँ। ये अगर किडनी है तो यहाँ पर इसके ऊपर वाले पोर्शन पे एड्रीनल ग्लैंड जो है लगा होता है। सबसे पहले हम इसके आउटर स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस एड्रीनल ग्लैंड को और इस पूरी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर एक फाइबर की लेयर होती है, जिस लेयर को हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये इसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। और बच्चे, अगर इसकी साइड्स की बात की जाए तो इसकी दो साइड्स होती हैं। एक कन्वेक्स साइड होती है जो आउटर होती है, और जो इनर साइड होती है वो कनकेव साइड होती है। जो बाहर की तरफ निकली हुई है इसको हम कन्वेक्स कहेंगे, और जो अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है, थोड़ी अंदर की तरफ है, डीप है, उसको हम कनकेव बोलेंगे। ये जो इसकी कनकेव साइड होती है बच्चे, यहाँ पर दो तरह की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। आर्टरी उसको कहते हैं जिसके अंदर ब्लड आ रहा होता है, और वेन उसे बोलते हैं जिससे ब्लड हार्ट की तरफ वापस जा रहा होता है। अब रीनल का वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम किडनीज की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर जब हम किडनीज की बात करते हैं तो रीनल का वर्ड यूज करते हैं मेडिकल के अंदर। अब रीनल आर्टरी और रीनल वेन जिस रास्ते से अंदर जा रही हैं, इस रास्ते को हम रीनल हाइलम का नाम देते हैं। इसको हम हाइलस भी बोल सकते हैं और रीनल हाइलम भी। यहाँ पर आप लिख लीजिए रीनल हाइलम, इसको हम हाइलस भी बोलते हैं। बेसिकली जो रीनल हाइलम है ये एक दरवाजे का काम करता है, जहां से रीनल आर्टरी अंदर आ रही होती है और रीनल वेन और ये यूरिटर ये बाहर निकल रही होती है। ये जो यूरिटर है ये नीचे जाके यूराइनरी ब्लैडर के साथ अटैच हो जाती है। अब अगर इसकी कन्वेक्स साइड की बात की जाए तो इसकी साइड पे ऐसा कोई खासा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब बच्चे अगर इसको वर्टिकल साइड से कट किया जाए, किडनी को दरमियान से कट किया जाए, इसकी लॉन्ग साइड से यानी लंबाई वाली साइड से कट किया जाए, तो अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे जो मेन स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। रीनल कॉर्टेक्स अगर हम किडनी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये एक हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स इसका बनाता है, और उसके बाद आता है रीनल मेडुला। अगर हम किडनी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2 हिस्से उसमें से रीनल मेडुला के होंगे और एक हिस्सा जो है वो रीनल कॉर्टेक्स का होगा। मिसाल मतलब इसका ये है कि जो 2 हिस्से हैं उसके जितनी है रीनल मेडुला, यानी रीनल मेडुला वाला पोर्शन 2 गुना बड़ा है रीनल कॉर्टेक्स की निस्बत। अब यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रीनल मेडुला के अंदर कुछ कॉन शेप्ड इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, कॉन शेप्ड, जिसको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। पिरामिड्स अगर आप देखें तो इस तरह के होते हैं ना, तो अगर आप पिरामिड्स को इस तरह उल्टा कर दें तो ये कॉन बन जाती है, इसलिए हम इसका नाम रखा है रीनल पिरामिड्स। अब रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर बेसिकली जो सारा काम है ना किडनीज का, वो इन्हीं के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। अब आपने यहाँ पे जरा एक ना कॉन्सेप्ट समझना है कि जब बच्चे रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता है अनफिल्टर्ड होता है। अनफिल्टर्ड का मतलब है कि उसके अंदर से कोई भी चीज जो है वो नहीं निकली होती, यानी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल है वो भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो जब ये ब्लड आता है ये रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के पास जाता है। इस आर्टरी के थ्रू रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के पास जाता है। अब रीनल मेडुला के अंदर होते हैं रीनल पिरामिड्स, और इन पिरामिड्स के अंदर ना छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन आप इस तरह समझ लें कि कुछ फिल्टर्स यहाँ पे लगे होते हैं। जिस तरह चाय छानने के लिए आप जो है वो स्टेनर का यूज करते हैं ना, यानी जिसको हम छन्नी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी किडनीज के अंदर यहाँ पर स्टेनर लगे होते हैं, कह लें कि फिल्टर्स लगे होते हैं रीनल पिरामिड्स के अंदर, जिसको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करवाते हैं, इस ब्लड को कर देते हैं सारे को फिल्टर, और इसके अंदर से जो चीजें हमें चाहिए वो रख लेते हैं, और बच्चे जो चीजें हमें नहीं चाहिए हैं वो ये निकाल कर रीनल पेल्विस के पास भेज देते हैं। ये है रीनल पेल्विस। आप देख सकते हैं कि जो रीनल पिरामिड्स है ना, इनका ये ताल्लुक रीनल पेल्विस के साथ जुड़ रहा है। यहाँ से तमाम रीनल पिरामिड्स जुड़ के एक बड़ी सी कलेक्टिव डक्ट में खुल रहे हैं, जिस डक्ट का नाम है रीनल पेल्विस।
और ये डक्ट है फनल शेप्ड की। फनल इसको बोलते हैं ना, इस तरह वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है जो कोई लिक्विड किसी छोटी चीज में ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है। अब बेसिकली ये है रीनल पेल्विस और यहाँ पर कुछ पिरामिड्स लगे हुए हैं किडनी के अंदर, और ये इन तमाम पिरामिड्स का जो रास्ता है वो इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर खुल रहा है। पिरामिड्स क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे, और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा वो तो अनफिल्टर्ड चीजें जो है वो रीनल पेल्विस के अंदर भेज देगा। रीनल पेल्विस के अंदर जब भेजेगा तो रीनल पेल्विस से वो चला जाएगा यूरिटर में, और वहां पर जाके रीनल पेल्विस के अंदर कुछ वाटर भी होगा और वो मिलकर अनफिल्टर्ड मटेरियल और वो मिलकर यूरन बना देंगे। यहाँ पर सारा यूरन क्या होता है, कलेक्ट होता है रीनल पेल्विस के अंदर इस जगह पर। अब रीनल पेल्विस से वो ट्रांसफर होगा यूरिटर में और ये चला जाएगा यूरिटर के थ्रू ब्लड के अंदर, सॉरी यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। जब ये यूराइनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा तो वहां पर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यही काम होता है बेसिकली हमारी किडनीज का, और ये हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा है कि किडनीज में ऐसा क्या होता है जो ये ब्लड को फिल्टर करती हैं और ये यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। तो बच्चे अगर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये जो सवाल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है रेडिश ब्राउन बीन शेप, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, जो भी मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ। उसके अलावा इसका ये जो कन्वेक्स और कनकेव साइड्स हैं, डिप्रेस्ड एरिया या हाइलम वगैरह, ये सब कुछ आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। किडनीज के 2 पोर्शन होते हैं, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछता है कि रीनल आर्टरी वो कौन सा पॉइंट है कि जहां से किडनी के अंदर एक चीज लीव करती है और एक आती है। तो वो पॉइंट है हाइलम का, जहां से रीनल आर्टरी अंदर आ रही होती है और रीनल वेन और यूरिटर्स जो है वो लीव कर रही होती हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही इजी बनाने के लिए जो है आप इसको पॉइंट्स की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीनल पेल्विस का पॉइंट बना लें, रीनल कॉर्टेक्स का, मेडुला का, ये सारे पॉइंट्स बना लें। उसके अलावा यहाँ से 2/3 और 1/3 भी जो है ना, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि रीनल कॉर्टेक्स जो है वो 1/3 है और रीनल मेडुला जो है वो 2/3 पार्ट है किडनी का। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट में पूछें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।